लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है इंटीजर्स हैं, रैंडमली कहीं से कुछ भी उठा लिए हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोबेबिलिटी निकाली, लास्ट डिजिट इनमें से कुछ हो या अगड़म मगड़म जो भी दिया है बच्चों, है ना। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा बेसिक काउंटिंग, और इधर बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। ठीक है, आओ अब बच्चे देखते हैं इसमें ना। देखो बच्चों, इसमें ना अपने को लास्ट डिजिट पे ही कमेंट करना है, तो अपन सैंपल स्पेस वगैरह लास्ट डिजिट की लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सैंपल स्पेस जो अपनी बनेगी ना, अगर मैं सैंपल स्पेस निकालना चाहता हूं तो वो सिर्फ क्या होगी, लास्ट प्लेस पे 10 डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है ना। बट डिजिट 10 नहीं होती है, 9 नहीं होती, 0 से 9 तक ही 9 10 होगी, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 10 की पावर n हो जाएगा ना। ये लास्ट डिजिट की सैंपल स्पेस है अपनी, ठीक है। अब आओ अपन बोलते हैं, देखो बच्चे, अब ना बेसिक आपको इसमें जनरल आइडियाज लगेंगे 9 10 या ऐसे भी मैं बोलूंगा छोटे 5 6 की मैथ्स के। अगर आप 1 3 7 9 लाना चाहते हो, इनकी खास प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे खुद से, देखना बच्चों यार, तो यही नंबर्स आएंगे। अगर मैं 1 3 7 9 को कितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्हीं में से कुछ आएगा। 2 4 6 8 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो इवन नंबर बना देते हैं। इवन नंबर की लास्ट डिजिट ये नहीं होती। 0 के तो क्या ही कहना है, वो तो पीछे 0 ही ला देगा। 5 भी दुर्गति मचाता है, वो भी पीछे या तो 5 रखता है या 0 रखता है। तो अगर इनको आपस में लाना है तो आपस में यही नंबर्स होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई भी और नंबर हुआ तो वो लास्ट डिजिट को इनके बाहर ला देगा। तो बच्चे यहां पे अगर अपन देखेंगे तो बहुत सिंपल है, सैंपल स्पेस 10 की पावर n है, क्योंकि अपने को n नंबर्स लिए, सब पे 10 10 10। फिरेबल कैसे, इन्हीं में से जो लेना है लो, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा n टाइम्स 4 की पावर n हो जाएगा। मतलब इन्हीं में से आपको जो लेना है वो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट डिजिट यही रहेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन वाले ने एंड में भी अपनी कलाकारी की है, वो 2 का डिवाइड किया है बच्चों, आई डोंट थिंक सो ये कुछ बोलने लायक भी है ना। आप इसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां से आ जाएगा। सेकंड पे देखते हैं, अब लास्ट डिजिट अपने को चाहिए 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 थोड़ा और बड़ी फैमिली है। अगर आपने इनको किसी से भी मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले, तो भी लास्ट की डिजिट 2 4 6 8 आ जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा। और खुद से करोगे तो भी लास्ट की डिजिट्स यही आएगी। 0 और 5 इनकी पहुंच से बाहर है यार बच्चों। 5 को मल्टीप्लाई करोगे पीछे 5 या 0 लाता है, और 0 तो सिर्फ 0 ही लाता है। तो इन दोनों को इसीलिए एक बार साइड में रखा हुआ है। इन्हें और इन्हें किन्हीं को भी आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट की डिजिट इन्हीं में से आएगी। इट मींस बच्चों, सैंपल स्पेस अभी भी 10 की पावर n रही, वो तो वही रहेगी यार, बार बार नहीं एक्सप्लेन करने वाला मैं, है ना। लेकिन अब फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, ये 4 और ये 4, इनमें से कोई भी लो 8 की पावर n बन जाएगा। यहां पे आपको लगता है आंसर आ गया है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चे इतनी आसान नहीं है जिंदगी। आप अगर सोचिए, आप 8 में से कोई भी डिजिट्स ले रहे हो, मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख रहा हूं। अगर इनमें 8 चॉइसेस हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 4 6 8 आए नहीं। 8 चॉइसेस है, कौन कौन सी, 1 3 7 9 और 2 4 6 8। अगर इनमें से कुछ आया ही नहीं 2 4 6 8 में से, तो 1 3 7 9 ही आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और वो मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, ये डिजिट्स तो नहीं देंगे, अपने ही परिवार को बढ़ाएंगे। तो इट मींस गाइस, अपने को वो केस घटाने पड़ेंगे जब आपने तो अपने जान में बढ़िया ही किया, 8 8 8 8 किया, लेकिन गलती से, या गलती से तो क्या बोले, जब भी केसेस बनेंगे उसमें 1 3 7 9 ही आते गए, 2 4 6 8 में से कोई आया ही नहीं। इट मींस यहां पे वो केसेस जब सिर्फ 1 3 7 9 ही आए, इनमें वो केसेस, तो 1 3 7 9 ही आए, वो केसेस क्या होंगे, हर एक पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर n हो गया। तो ये हो गया वो वाले केसेस जब लास्ट डिजिट्स हैं 2 4 6 8। ये अपने टोटल केसेस थे, इनमें से वो घटा दिए जब 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं आया। तो ये हो गया ऑप्शन बी। बच्चे 5 भी आ गया। अब हमने छोड़ा क्या, सबकी बात कर लेते हैं, इन चारों की होगी, इन चारों की होगी। 5 जैसे मैंने बताया यार, थोड़ा सा इसका मामला थोड़ा अलग है। इसको चाहिए कि ये हो और इसके साथ कुछ भी हो, ये पीछे 5 ला देगा, लेकिन कोई इवन नंबर नहीं होना चाहिए। 5 के साथ कोई इवन नंबर आएगा तो वो पीछे 0 ला देगा, मतलब एक 5 खुद हो और इसके साथ कोई भी ऑड नंबर हो। तो सैंपल स्पेस तो अपनी वही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा सैंपल स्पेस बार बार। फेवरेबल केस अब 5 हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये नहीं है 5 का 5 लिख दिया, 5 टोटल नंबर्स आए थे, 1 2 3 4 सॉरी 1 3 7 9 और 5 खुद, है ना। अब इसमें भी वही पंगा है जो ऊपर हुआ। क्या पंगा है यार बच्चों, अगर आप 5 इंटू 5 इंटू 5 कर रहे हो, ऐसा हो सकता है उसमें कुछ केसेस की 5 बेचारा आया नहीं, फिर ये 1 3 7 9 आए, फिर ये पीछे की डिजिट खुद ही बना देंगे। तो अपन वो केस घटा लेते हैं जब पीछे 1 3 7 9 ही आए, है ना। अगर यही आएंगे, बार बार आते रहेंगे, तो इस 5 को नहीं लाएंगे, ये खुद ही अपने में से किसी को ले आएंगे। तो वो केस हमने घटा दिया। पिछले और इस क्वेश्चन में ये एक चीज कॉमन थी ना, ये आइडिया रिपीट हुआ कि जब जो आप ले रहे हो नंबर वो आए ही नहीं।
बच्चे जीरो थोड़ा और ट्रिकी है, पर अब इसके ट्रिकी होने की अपने को कुछ सोचने की नीड नहीं है ना, कुछ तो मेहनत का फायदा मिले जो हमने इतनी देर की है। तो देखो लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या खुद जीरो होगी। तो टोटल में से घटा लेते हैं, जब डिजिट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या है 1379 हो सकती है, वो घटा देता हूं मैं। जीरो नहीं है तो क्या है 2468 हो सकती है, वो घटा देता हूं मैं। 8 की पावर एन माइनस 4 की पावर एन अपॉन 10 की पावर एन, है ना। और ये नहीं तो क्या 5 हो सकती है, वो घटा देता हूं मैं। 5n माइनस 4n अपॉन 10 की पावर n। ये सब घटाने पे बच्चे वन में से ये मैंने तीनों केसेस घटा दिए, आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में चारों ही करेक्ट है यार बच्चों, ये भी ये भी ये भी और ये भी, ठीक है। ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था यार बच्चों, बस आपको कुछ नहीं करना था, अलग अलग केसेस बनाने थे और नंबर्स की प्रॉपर्टी लगानी थी, रेस्ट इज क्वाइट इजी।